चुनाव में आखिरकार हो क्या रहा है। सरगर्मियां तेज हो गई हैं, पारा तेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख सामने आ रही है, हर वक्त हर पल नया कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में हो रहा है। और आखिरकार आज जिसका इंतजार था कि महागठबंधन का जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाए, आखिरकार वो खत्म हो गया। महागठबंधन की पिक्चर दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अब साफ हुई है। आखिरकार महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर जो अटकलें लग रही थी उस पर लग चुका है अब विराम। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच डैमेज कंट्रोल के लिए भेजे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के जीतने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी का फोटो होना कांग्रेस के लिए अपमान है। तो आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि महागठबंधन का जो ये फेस तय हुआ है उसमें क्या फेस तय होने से असली परीक्षा यही खत्म हो जाती है, या फिर बोले पिक्चर अभी शुरू हुई है महागठबंधन में। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरे हैं। सीट शेयरिंग से ध्यान हटाने का कहीं ये प्रयास तो नहीं किया जा रहा कि सीएम का चेहरा ले लिया जाए, लेकिन जो असली परीक्षा जो थी, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो अंतर घाने में कलह चल रही है उसको सुलझाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें अब जब मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाता है तो क्या उन चेहरे के बाद जो फ्रेंडली फाइट हो रही थी ना, कई सीटों पर 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार खड़े हैं। महागठबंधन ने पूछा कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन है, तो एनडीए के सीएम चेहरे पर तो पहले से ही बात हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन सवाल उठा रही है। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरे आज घोषित किए जा चुके हैं। अशोक गहलोत ने उनको घोषित किया कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन जीतती है, बिहार में सत्ता पर काबिज होती है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पेश किया गया है। फ्रेंडली फाइट जो कही जा रही है, 10 से ज्यादा कुछ सीटें हैं जिस पर महागठबंधन के अपने ही घटक दल जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और 10 से ये ज्यादा सीटें कही जा रही हैं। आइए अब तमाम अलग अलग राजनीति के वरिष्ठ नेताओं से यहाँ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सेतु का काम कर रहे थे ना अशोक गहलोत, उन्होंने आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा कर दी। एक बड़ा यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने की जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं सामने पेश हुई है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ने बिहार का विकास की बात की है, कहा है कि एक नए बिहार, एक विकसित बिहार को महागठबंधन जो है वो लेकर आएगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए कार्य करेंगे। और साथ ही बीजेपी ने इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की फोटो जो गायब रही और सिर्फ तेजस्वी की फोटो दिखी, उस पर बड़े सवाल उठाए और तंज भी कसा। आइए आपको दिखाते हैं। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। ये गजब का गठबंधन है। गठबंधन है या गांठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की, और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। तो बीजेपी यहाँ आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस का यहाँ अपमान किया जा रहा है महागठबंधन में, और तेजस्वी को यहाँ चेहरा बनाया जा रहा है। जबकि कल तक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के चेहरे पर इस बार के चुनाव को लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से तमाम तंज यहाँ कसे जा रहे। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी और उनके परिवार पर भी निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आइए आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए।
तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे वो। तो यहाँ देख रहे हैं हम, राजनीतिक बयानबाजी यहाँ शुरू हो गई है। पटना से समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। सीधा रुख कुमार आलोक का करेंगे। कुमार आलोक, आज कहा जाए कि क्या सीधी फाइट शुरू हो गई है? तेजस्वी वर्सेस नीतीश की यहाँ फाइट। महागठबंधन ने चेहरा अब सामने रख दिया है, तेजस्वी यादव, लेकिन कहा जाए कि अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि काफी दिनों से जब से चुनाव की घोषणा हुई है, और चुनाव की घोषणा से पहले भी अगर राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, तो वहां पर तेजस्वी यादव कहते थे, पत्रकारों से ये कहते थे कि राहुल गांधी फेस है प्रधानमंत्री के। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा जाता था कि बिहार का मुख्यमंत्री का फेस कौन है, तो इस पर राहुल चुप्पी साथ देते थे। इसमें 2 कारण था। एक कारण तो तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप है, लैंड फॉर जॉब में उनका भी नाम है। दूसरा चीज था जो ओबीसी की बहुत बड़ी जाति है, ओबीसी की दबंग जाति है, जिस जाति से तेजस्वी बिलोंग करते हैं, और उन्हीं की दबंगता के कारण, उस जाति की दबंगता के कारण जो ईबीसीज हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या बिहार के सुदूर इलाकों में रहते हैं, तो वो जातियां जो है इस ओबीसी की जो दबंग जाति है इससे कट गई और इससे दूरी बनाने लगी। जब लालू यादव शुरू में 90-95 में आए थे, तो ये उनके लिए जिन्न थी। कहते थे कि वोट मतदान पेटी से जिन्न निकलेगा, तो जिन्न ये ईबीसी थी। तो ये ईबीसी अलग हो गया और आज नीतीश कुमार का ये वोटर है, यानी एनडीए का वोटर है। और इसको लेकर के महागठबंधन के जो कांग्रेस के लोग थे या दीपांकर भट्टाचार्य की जो पार्टी है सीपीआई, उनका भी ईबीसी चंक में अच्छी खासी पकड़ है। तो ये नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके उस वर्ग को हम नाराज कर दे जो तेजस्वी यादव की जाति से नाराज है। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन कांग्रेस आरजेडी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाया पिछले कुछ दिनों से, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर के, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया, और ये कांग्रेस की जिद को एक तरह से उन्होंने आप कहें कि बिल्कुल नीचे डाउन कर दिया। और यही कारण था कि अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति को भेजा गया यहाँ पर। पहले भी वो आए थे, और अशोक गहलोत का जो उनका पृष्ठभूमि है, जो रणनीतिक उनकी जो शैली है, जिस तरीके से राजस्थान में उनकी सरकार जब अल्पमत में आ गई थी, तो किस तरीके से मास्टरमाइंड होकर के उन्होंने अपनी सरकार को बचाया था। तो ये अंतिम अस्त्र कांग्रेस की ओर से भेजा गया अशोक गहलोत को, क्योंकि गठबंधन बिल्कुल टूटने के कगार पर था। और लालू यादव का प्रेशर काम आया, तेजस्वी का प्रेशर काम आया, और आखिरकार कांग्रेस को ये घोषणा करनी पड़ी। लेकिन यहाँ कहना गलत नहीं होगा कुमार आलोक की बड़ी देर कर दी जनाब आपने। दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख वाले दिन महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां अभी स्टार प्रचारक आने, साझा मंच करना भी एक बड़ा सवाल है, मैनिफेस्टो एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल फ्रेंडली जो फाइट कही जा रही है, चुनाव में या तो जीत होती है या हार होती है, फिर अपने ही गुट के लोग आमने सामने खड़े हों, ये कैसी लड़ाई है? देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी की बनी थी और साझा घोषणा पत्र जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन वो सब अधर में है, क्योंकि सीट शेयरिंग ही इनका अभी गड़बड़ झाले में है। और जो कैंडिडेट, चाहे वो वीआईपी के उम्मीदवार है, वो भी नहीं मैदान से हट रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान से नहीं हट रहे हैं, और आरजेडी के उम्मीदवार भी मैदान से नहीं हट रहे हैं। अगर कोई डिसिप्लिन वे में इनके महागठबंधन में कोई पार्टी है तो सीपीआई एमएल है, लेकिन वही सीपीआई जो वामपंथी पार्टी है,
उसने भी दबाव बना रखा है कि हम 2-3 सीटें ऐसी है जो जहां वो कांग्रेस के आमने सामने हैं। तो अभी सीट शेयरिंग की बात सॉल्व नहीं हुई है। इस बीच ये प्रेशर टैक्टिक्स लालू यादव की तरफ से था। लालू यादव चाहते थे कि हमारे जीते जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और कम से कम घोषणा हो जाए कि बाद में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है या बहुमत आती है तो उसमें कोई उलटफेर ना हो, उसमें कोई दाएं बाएं नहीं हो। तो ये जल्दीबाजी आरजेडी की तरफ से थी, लेकिन महागठबंधन के और जो दल थे वो चाहते थे कि नहीं, अभी चुनाव तक, यानी चुनाव के बाद ही जब चुन के विधायक आएंगे, चुन के जब प्रतिनिधि आएंगे, तब हम इसकी बिल्कुल कुमार आलोक, लेकिन यहाँ इन सबको देख के महागठबंधन वर्सेस एनडीए को देखकर ये लग रहा है कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो दब रहे हैं इस राजनीति के चलते, सीट बंटवारे के चलते, क्योंकि गठबंधन में कहीं ना कहीं अंतरकलह सामने साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन यहां जरूर है कि आज शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर की गई है। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियां हमारे तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये जो दूसरी खबर है